ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर मेरा साथ दें आप सभी, ये वीडियो किसी तरह उन तक पहुँच सके। मिस्टर राहुल गांधी जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि संविधान को लागू करना चाहते हैं, उनको बचाना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं आपके साथ हूँ। आप चाहते हैं सभी को बराबर, और जो गरीब और पछड़े हुए लोग हैं उनको आप नुमाइंदगी दिलाना चाहते हैं। आप उसी काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो हमारे गुरुओं ने 550 साल पहले जो शुरू किया था। आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं सारे इंडिया में। तो मैं इसके लिए आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, आपकी तारीफ़ भी करता हूँ। तो संविधान के हिसाब से जो सिख को अधिकार मिला हुआ है, उनके 5 ककार हैं, उनके पीछे साइंटिफिक और रिलीजियस स्पिरिचुअल रीज़न भी हैं। वो डिटेल की बात फिर कभी करेंगे। आप जो हमें अधिकार मिला है कृपान रखने का, वो सेल्फ डिफेंस, और अगर कोई रेप लाइक सिचुएशन आ जाए किसी बहन बेटी पर, तो उस समय यूज़ करने के लिए है। ये कभी भी अटैक करने के लिए नहीं है। ये सेल्फ डिफेंस जब आपकी जान के ऊपर बन जाए, जहाँ किसी अबला नारी, जहाँ किसी गरीब असहाय जो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा और जालिम उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, तो उसके लिए ये है, अटैक करने के लिए नहीं है। तो बहुत सारे स्कूलों, कॉलेजों, ट्रेनों, जहाज़ों में ये रोज़ की खबर आ रही है कि उनकी कृपान उतारी जा रही है। स्टूडेंट्स की पेपर नहीं देने, उनका भविष्य ख़राब हो रहा है। तो ये तो संविधान में हमें हक मिला हुआ है, तो इसके ऊपर भी थोड़ा कभी आप विचार चर्चा करें और थोड़ा बयान दें, ताकि जो स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स को अंदर नहीं एंटर होने देते एग्ज़ाम में, और ट्रेनों में, मेट्रो में कभी रोज़ की रोज़ कभी ना कभी खबर आती है, तो उसका आप थोड़ा जा बोलें और अपना बताएं कि संविधान के हिसाब से आप जो कह रहे हैं, बोल रहे हैं, आपकी कहनी और कथनी में कोई फ़र्क नहीं है। और थोड़ा पीछे जाएं। आपकी दादी और आपके पिता ने जो किया, हम अभी आपको पता ही होगा, पर जो भी हो गया उसको अभी रियलाइज़ नहीं करते। तो क्या आप थोड़ा समय निकालेंगे कि पंजाब और सिखों के साथ ये वितकरा क्यों हो रहा है और ये कब से शुरू हुआ? आप अपने परदादा जवाहरलाल नेहरू और हर जगह आप महात्मा गांधी का जिक्र करते हैं। जो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता बोलते हैं उसको, बोलने वाले, उन्होंने और आपके परदादा, आपकी जो दादी है इंदिरा गांधी, उसके पिता जवाहरलाल नेहरू ने सिखों के साथ क्या क्या प्रॉमिस किए थे, उसको आप थोड़ा सा, इतिहास में अभी बहुत दूर नहीं है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं वो इतिहास। अगर नहीं तो कभी टाइम निकालें तो आपको हमारे हिस्टोरियन बता सकते हैं कि जो पंजाब ने कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं मांगा, सिर्फ रिस्पेक्ट, बराबरी और एक ऐसा टेरिटरी चाहते हैं कि जिसमें उनको हक हकूक उनके नॉट ओनली फॉर सिख, सभी के। महाराजा रंजीत सिंह का राज एक एग्जाम्पल है, वो 40-45 साल का राज एक एग्जाम्पल है। वैसे तो जो गुरु साहब ने बेगमपुरा शहर का नाम किया, वो तो अभी कॉन्सेप्ट आने में पता नहीं कितनी देर लग जाएगी। पर जो महाराजा रंजीत सिंह का राज था, उसमें कैसे सभी को बराबरी और सभी को इक्वल टी मिली थी। उस समय पंजाब कितना रिच था। पंजाब वाज वन डिफरेंट कंट्री। इंडिया वाज रूल्ड बाय 200 ईयर्स। भारत देश 200 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, और आप भारतवासियों ने ब्रिटिशर्स के साथ उनकी फौजों में मिलकर
1940 के बाद साजिशें और जो जंग युद्ध में हराया सिखों को, सिख तो 1940 से पहले ही अंग्रेजों से लड़ते रहे हैं। आप 1957 का बोलते हैं कि 57 में जो रेवोल्यूशन हुआ, पर सिख तो अंग्रेजों से पहले से ही लड़ते आ रहे हैं। और उस लड़ाई में आपके देश, हमारा भी देश ही है मतलब अब, पर पहले जो सतलुज के परे, जमुना के परे का जो इलाका था, अंग्रेजों की फौज में आपके लोगों जो भी हिंदुस्तानी थे, उन्होंने मिलकर पंजाब को बर्बाद किया। जबकि जब सिख लड़ रहे थे अंग्रेजों से, आपको साथ देना चाहिए था। आपने और हिंदुस्तानियों ने तो दिया नहीं, पर पंजाब को बर्बाद करने में आपका सभी का रोल रहा है। और दोष देते हैं हमें कि हमने 1957 में नहीं किया। हमारा तो उतना अच्छा राज था, तो उसको आपने बर्बाद किया। हम फिर भी सब कुछ भूलकर 93% के करीब कुर्बानियाँ दी, और इन्हीं कुर्बानियों को आपके परदादा और महात्मा गांधी ने यूटिलाइज किया, और जो प्रॉमिस किए वो हिस्ट्री का हिस्सा हैं। तो उनको भी थोड़ा जा रियलाइज करें। हमें बाकी पॉलिटिशियन पर तो अभी नहीं, पर मुझे लगता है आपका जो पिछले 2-3 साल से लग रहा है कि आप इस देश को कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं आपको ये बेनती रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये हिस्ट्री का थोड़ा सा ख्याल रख के पंजाब सिख और जो भी पंजाब में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं। और अभी तक आप जो भारत में जो नफ़रत और जो वितकरा हो रहा है, उसके हिसाब से पंजाब में बहुत कम है। पंजाब फिर भी बहुत अच्छा है। तो आप उस हिस्ट्री को थोड़ा पढ़ें, अपने प्रॉमिस, अपने जो आपके बड़ों ने किए थे, जिसकी आप सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उसका कुछ % ही लागू कर दें पंजाब में। और जो संविधान की बराबरता का आप कहते हैं, तो उसका, और कृपान का, और जो भी ककार हैं उनका भी करें। और जो पंजाब, हिमाचल, हरियाणा पहले तो एक ही था। हम चाहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल अपना पूरा पानी यूज़ कर लें। जो उनसे बचेगा वो पूरा पंजाब यूज़ कर ले। पंजाब यूज़ करने के बाद जो भी इरिगेशन, पीने के लिए, हर काम के लिए जो पानी दरिया का पानी है, वो यूज़ करने के बाद जो बचेगा वो हरियाणा, राजस्थान, सारे देश में बांट दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर पहले हमारे हर एक खेत और हर इंसान, हर पशु को वो पानी मिल जाए, तो आप बाकी का पानी सभी का, रिपेरियन जो लॉ दुनिया में बना हुआ है और इंडिया में भी वही लॉ है, पर सिर्फ पंजाब के साथ जो वितकरा हो रहा है, तो इसमें संविधान की बराबरी का कहाँ जाएगा। ये थोड़ा सोचो कि एक संविधान के होते हुए आज की डेट में भी पंजाब के साथ कितना वितकरा हो रहा है। तो आप संविधान की जो किताब रखते हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, तो आप उस संविधान को सिर्फ बोल के नहीं, उसको प्रैक्टिकली लागू करें, और लोगों को पता लगे कि आपकी कहनी कथनी में फ़र्क नहीं, आप जो बोलते हैं वो करते हैं। तो कोई भी बुरी बात लगी हो तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। तो कृपया इन बातों पर ध्यान दें। थैंक यू सो मच।